गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ सुनीता वाधवानी एंड वेलकम टू काशका। आज हम क्लॉक से ही रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। ये देखो, एक मैंने आपको एक बार क्वेश्चन करवाया था। दैट वाज 8 से 9 बजे के बीच में घंटे और मिनट की सुई कब एक दूसरे से मीट करती हैं। राइट, ये मैंने करवाया था, बट मैंने ये आपको फॉर्मूले के बेस पे ही करवाया था। 11m/2 माइनस h/30, इस तरीके से करवाया था। याद है आप लोग को? याद है ना? अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से थोड़ा इजी वे में देखेंगे। ठीक है। देखो, पहले कुछ चीज़ें हैं उसको आप लोग समझ लेना। तो इसमें देखो, सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी है। जब दो सुइयाँ, एक घड़ी में दो सुइयाँ एक दूसरे से मीट करती हैं, तो उस समय के टाइम को क्या बोलते हैं? उस टर्म को बोलते हैं कोइंसाइड या ओवरलैपिंग। जब मीट करती हैं सुइयाँ एक दूसरे से, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं कोइंसाइड या ओवरलैपिंग। तो जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी भी आपके क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड, तो ये वर्ड आपको दिया होगा, तो आपको दोनों का भी ओवरलैप दिया होता है, कभी कोइंसाइड दिया होता है, या कब मीट करती, इस तरीके से कुछ चीज़ें दी हुई होती हैं। तो देखो, जब आपका मीट करती हैं सुइयाँ, उस टाइम पे एंगल कितने डिग्री का बनता है? उस समय पे एंगल आपका बनता है 0 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि दोनों सुइयां जब मीट कर रही हैं तो उनके बीच का एंगल तो बन ही नहीं सकता ना, तो 0 डिग्री हो गया। तो टाइम आप क्या बोलोगे उस टाइम पे? उनके टाइम के उसके बीच में टाइम का डिफरेंस क्या है? 0। उनके बीच में टाइम डिफरेंस क्या है? 0। दोनों मीट कर रही हैं क्योंकि। नेक्स्ट आपका जो और चीज़ें हैं याद रखने वाली, तो कितनी बार मिलती हैं? तो 1 घंटे में एक बार दो सुइयां मीट करती हैं। जब पूरा सर्कल लगाती है, एक जो घंटे की सुई होती है वो तो उसको तो पूरा सर्कल करने में टाइम लगता है, तो वो 5 5 मिनट का ही वो आगे बढ़ती है। जैसे 1 है तो 2 पे आ गई 1 घंटे में। बट मिनट की सुई है वो पूरा घूमती है, एक सर्कल पूरा लेती है। तो जब वो पूरा सर्कल लेती है तो दोनों सुइयां मीट पूरे 1 घंटे में एक बार करती है। तो जब 1 घंटे में एक बार करती है, लेकिन 12 घंटे में वो 11 बार मीट करती हैं। 12 घंटे में वो 11 बार मीट करती हैं। और 24 घंटे में, अगर 12 घंटे में 11 बार मीट कर रही हैं, तो 24 घंटे में ऑब्वियसली वो 22 बार मीट करेंगी, है ना? 12 घंटे में 11 बार, फिर नेक्स्ट 12 घंटे में वही सेम ही शुरू हो जाता है ना, 1 2 3 से स्टार्ट हो जाता है। तो 24 घंटे में कितना हो गया? 22 बार मीट करती हैं। और एक ऐसा टाइम होता है जब दोनों सुइयां मीट नहीं करती हैं पूरे दिन में। जैसे अभी दिया कि 12 घंटे में 11 बार मीट करती हैं, तो यानी कि एक बार कम मीट किया ना। हमने तो क्या पढ़ा था कि 1 घंटे में एक बार मिलती हैं, लेकिन 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं। तो ऐसा कौन सा टाइमिंग है जिसके बीच में दोनों सुइयां मीट नहीं करती हैं? तो वो टाइमिंग है आपका 12 से लेके 1 बजे के बीच में। 12 से लेके 1 बजे के बीच में सुइयां एक दूसरे से मीट नहीं करती हैं। ये चीज़ है आपका। अब इस तरीके का जब क्वेश्चन आपका रहेगा कब मीट करती हैं, ये चीज़ें आपको अगर देखनी होगी तो आप कैसे करोगे? तो अब इतनी चीज़ें समझ में आ गई आप लोग को? इसमें आप क्वेश्चन देख लेते हैं और समझ आ जाए। तो एक क्वेश्चन है, 3 से 4 बजे के बीच में कब सुइयां एक दूसरे से मीट करेंगी? 3 से 4 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे से मीट करेंगी? यानी क्या आपका ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कब 3 से 4 बजे के बीच में कब दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा, या कितने डिग्री का बनेगा? तो कोई नहीं बनेगा, आपको ऑप्शन के हिसाब से उसमें करना होगा। तो अभी जो ये क्वेश्चन है, तो आपका ये बिल्कुल ईजी सा ट्रिक बता रही हूँ, जो मैंने पिछली बार बताया था उसमें थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस था। ये आपको क्या करना है, जैसे 3 से 4 बजे के बीच का पूछा है ना, तो 3 से 4 बजे के बीच में तो आपका जो टाइम चलेगा 3 से लेके 4, यानी 4 कंप्लीट होते ही वो खत्म हो जाएगा। तो आपको बताना क्या, 3 से 4 बजे के बीच में तो आप 4 तो नहीं लोगे, आप क्या लोगे? 3 लोगे, क्योंकि 3 से 4 बजे के बीच का है। 4 बजे को आप ले लोगे तो 4 बजे के बाद का टाइम आ जाएगा। तो आपको बेस लेना है क्या? 3।
क्या लेना है आपको? 3। तो 3 आपको लेना है 3 से 4 बजे के बीच में है, तो 3 आपने लिया, उसके बाद आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है क्या, किससे? 60/11 से। किससे कर देना है आपको मल्टीप्लाई? 60/11 से। तो आप क्या करोगे? आप 3 से 4 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे से मीट करती हैं या 0 डिग्री का एंगल बनाती हैं? तो 3 × 60/11। 3 × 60/11। तो अब इसको करके बताओ क्या आया? 16 आएगा। 16 आपका आएगा। ये आपका रहेगा 3 × 60/11। जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 को तो आपका आ जाएगा 18। 18 तो क्या हो गया, ये 60 से मल्टीप्लाई 180। 180/11। जब आपने 11 से डिवाइड किया तो फर्स्ट टाइम पे आपका कितनी बार जाएगा? 1 टाइम में जाएगा। दूसरी बार में करोगे तो 6 टाइम पे जाएगा, तो 16 आपका आया। उसके अलावा आपका मिक्स फ्रैक्शन में ये रहेगा। मिक्स फ्रैक्शन में आपको जब आप इसको और आगे सॉल्व करते हो तो 4/11 रहेगा। उसके बाद एक्चुअली जाएगा नहीं, तो आपका क्या आ जाएगा? 4 बचेगा, तो 4/11 वो आपका रहेगा मिक्स फ्रैक्शन में। तो अब आपका ये क्या आया? 16/11। तो 16 आपका क्या मिनट्स है, क्योंकि पूछा क्या आपसे 3 से 4 बजे के बीच में कब एक दूसरे से मीट करेंगी, तो 16 आपका क्या लेंगे? वो आपका हुआ मिनट्स। और 4/11 आपका सेकेंड्स रहा। 4/11 क्या, वो मिक्स फ्रैक्शन में है, तो कभी दिया हो तो आप उसको ले लेना, अदरवाइज नहीं लेना। तो अब आप इसको अगर आंसर करोगे तो कैसे करोगे? 3:16 को आप क्या करोगे? मिनट में ले लोगे, तो 3:16 पर दोनों सुइयां एक दूसरे से मीट करेंगी। आया समझ में ये? चलो अब एक क्वेश्चन बोलती हूँ, आप लोग एक बार सॉल्व करो, फिर उसके आगे का क्वेश्चन करेंगे। 9 बजे से 10 बजे के बीच में दोनों हैंड्स कब एक दूसरे से मीट करेंगी? 9 बजे से लेके 10 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे से मीट करेंगी? ओके, सही आया है। 9 से 10 बजे के बीच में किस समय लेंगे? तो हम बेस टाइम को लेंगे, क्या लेंगे? 9 बजे। तो 9 बजे और हमें करना किससे मल्टीप्लाई? 60/11। तो 60/11 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 आपका आया 54। तो 0 एज इट इज ही रहा, तो आपका हो गया 540 डिवाइडेड बाई 11। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टाइम पे आपका जाएगा 4 टाइम्स में, नेक्स्ट टाइम आपका जाएगा 9 टाइम्स में, तो 49 आ गया। मिक्स फ्रैक्शन हुआ आपका, हुआ 1 आपका बच जाएगा, तो 1/11 ये आपका रहा। ठीक है, तो आप ये आपका 49 क्या है? दैट इज मिनट्स। ये आपके मिनट्स में है। तो आप अब आपको 10 बजकर नहीं बोलना है, आपको 9 बजकर बताना है, क्योंकि 10 बजे के कुछ मिनट बताओगे तो उसके बाद का टाइम हो जाएगा। तो 9 से 10 बजे के बीच का टाइम बताना है, तो 9:49, 9:49 पे क्या होगा? दोनों हैंड्स मीट करेंगी। ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया? चलो एक और क्वेश्चन करो आप लोग। 12 से 1 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे से मीट करेंगी? 12 बजे से 1 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे से मीट करेंगी? बिल्कुल दोनों सुइयां मीट नहीं करेंगी, बट हम इसको चेक करने के लिए सॉल्व करके देखते हैं एक बार। ठीक है, तो 12 से 1 बजे के बीच का अगर आपको दिया हुआ है तो आपको क्या लेना है? 12 लेना है। 12 को मल्टीप्लाई करोगे 60/11 से, 12 का मल्टीप्लाई किया 60 में, तो आपका क्या आया? 720। 720 को आप डिवाइड करोगे 11 से, तो आपका क्या आ जाएगा? बताओ आंसर। बिल्कुल सही। जब आप इसको 720 से डिवाइड करते डिवाइड करते हो 11 से, तो 11 का टेबल आपका 6 टाइम जाएगा। अब देखो 6 टाइम पे जाएगा तो इसका मतलब 60 तो ऑलरेडी हो ही जाएगा, ज़्यादा ही हो जाएगा ना। तो जब आपका 60, आप इसको पूरा ही करके देखते हैं, तो फर्स्ट टाइम में आपका अगर जाएगा 6 टाइम पे, दूसरी बार में जाएगा 5 टाइम्स में, और मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा क्या? 5/11 भी आएगा। तो आपका क्या आ गया? 65 मिनट्स तो पूरा पूरा आया। अब 65 मिनट्स को जब आप कन्वर्ट करते हो तो दैट विल बी 1 घंटा 5 मिनट। तो 1 घंटे 5 मिनट को अब आप क्या करोगे? 12:01 तो नहीं बोलोगे ना, वो 1 घंटे को ऐड करोगे किस में? 12 में। 1 आवर को 12 कर दोगे ऐड किस में? 12 में। तो ये क्या हो जाएगा? 1 बजे के बाद ही वो मीट करेंगी अब डायरेक्टली। तो क्या हो जाएगा? 1:05। ये आपका आंसर होगा। तो ये हमारा क्रॉस चेक भी हो गया कि कब मीट नहीं करती हैं। तो 12 से 1 बजे के बीच में जो दोनों सुइयां हैं वो मीट नहीं करती हैं पूरे
12 घंटे के बीच में, इसीलिए वो 12 घंटे में आपकी मीट करती हैं 11 बार और 24 घंटे में मीट करती हैं कितनी बार? 22 बार। क्लियर हो गया इतना? 8 से 9 बजे के बीच में घंटे की सुई और मिनट की सुई कब एक दूसरे से मीट करेंगी, यानी कब दोनों सुइयां एक दूसरे से 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी। पिछली बार लंबा प्रोसेस था तो करने में दिक्कत आ रही थी, आप लोगों ने कहा था क्वेश्चन और भेजने के लिए। अब इसी क्वेश्चन को आप लोग करोगे चुटकियों में। करिए इसको सॉल्व। इसको जब आपने किया तो आपका क्या आ जाएगा? सेम प्रोसेस है। हाँ, 8 इंटू 60 48 आएगा आपका। तो 48 आएगा तो आपको जब 11 से डिवाइड करोगे तो आपका वन टाइम में 4 टाइम्स, फिर दूसरी बार में 3 टाइम्स। तो आपका क्या हो जाएगा? 8:43 पे दोनों सुइयां एक दूसरे से मीट करेंगी। इजी, उससे बेटर? चलो देखो, एक होता है अपोजिट हैंड, अभी हमने क्या किया था? मीट करने वाला अभी हमने किया था। एक होता है अपोजिट हैंड्स, कब होती हैं? तो अपोजिट हैंड्स होंगी तो एंगल क्या बनेगा? थीटा क्या होगा दैट टाइम? कितने डिग्री का होगा? कितने बजे? अपोजिट हैंड्स कब होंगी? एक दूसरे के अपोजिट हैंड्स कब होंगी? अगर अपोजिट होंगी तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। यानी कि वो टाइम क्या होगा? दोनों सुइयों के बीच में कितने टाइम का डिफरेंस होगा? दैट विल बी 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट का डिफरेंस होगा, तभी ही होगा। और ये जब होता है तो ये कितनी बार होता है? एक बार होता है 1 घंटे में। कितनी बार होता है? 1 घंटे में होता है एक बार। लेकिन सेम चीज कि 12 घंटे में कितनी बार होता है? 11 बार। 12 घंटे में ये भी कितनी बार होता है? 11 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार होगा? सेम 22 टाइम्स। ठीक है। और कब नहीं मीट करती हैं? कब मीट नहीं करती हैं? तो मीट नहीं करती हैं वो होगा आपका 6 से 7 बजे के, सॉरी मीट नहीं, अपोजिट। कब अपोजिट नहीं होती हैं? तो 6 से 7 बजे के बीच में दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट किसी भी बार में नहीं होती हैं। ठीक है, किसी भी बार में वो अपोजिट नहीं होती हैं। अब इसी चीज को हम लोग क्वेश्चन के बेस में कर लेंगे। 3 से 4 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होती हैं? 3 से 4 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे से अपोजिट नहीं होती हैं? तो अब अगर देखो, इसको करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है तरीका? कि आपका 6 से 7 बजे के बीच में अपोजिट नहीं होती हैं। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? yes. तो आपको अब इसको करने का तरीका क्या रहेगा कि जब ये मीट नहीं करती हैं 6 से 7 बजे के बीच में, तो बेस आपको क्या लेना है? अभी बेस लेना है आपको 6। क्या लेना है? 6। और उसके बाद क्या करना है आपको? अब हम इसको काउंट करेंगे। 6 बजे से लेके 7 बजे के बीच में मीट नहीं करती हैं, तो अब आपका क्वेश्चन में क्या टाइम दिया है? 3 से 4 बजे के बीच में कब एक दूसरे से अपोजिट नहीं होती हैं। तो आपको अब 3 से काउंट करना है, सॉरी 6 से काउंट करना है 3 तक। जब आपकी जो क्लॉक होती है उसमें 1 2 3 12 होता है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 12 पे वापस आ जाते हैं हम। तो आपका इसको काउंट कहाँ से करना है? 6 से आपको काउंट करते हुए चलना है। कब तक काउंट करना है? 3 तक। तो 6 से जब अगर आप काउंट करते हो तो क्या होता है? 7 8 9 10 11 12, फिर क्या आ जाएगा? 1 2 3। समझ आ रही है मैं जो बोल रही हूँ? ठीक है, 6 को बेस लेके चलना है, 6 को काउंट करना है। जो टाइम आपका पूछा है उसमें पहले वाला 6 से 7 बजे के बीच में अपोजिट नहीं होती हैं। मैं मेरे मुंह से बाबा मीट करना निकल रहा है। 6 से 7 बजे के बीच में अपोजिट नहीं होती हैं, तो बेस आपको लेना है 6 को। और क्वेश्चन में जो आपका दिया हुआ है, चाहे 3 से 4 पूछा है, 4 से 5 पूछा है, तो उस पूछे वाले क्वेश्चन का बेस तक आपको पूछना करना है। यानी 3 से 4 है तो 3, 2 से 3 है तो 2, 4 से 5 है तो 4। वहां तक आपको काउंट करना है। कहाँ से? 6 के बाद से। तो 6 बजे के बाद से काउंट करोगे तो आपको 3 तक आना है। तो कितने नंबर हुए? 7 8 9 10 11 12 1 2 3। क्या हुआ?
7 8 9 10 11 12 1 2 3 9 नंबर्स हुए, 9 नंबर्स हुए। अब इस 9 को आपको करना है मल्टीप्लाई बाय 60/11, इसको आपको करना है मल्टीप्लाई बाय 60/11। समझ आया? जी मैम 49 आएगा। ठीक है, तो अब आपका क्या आया 49, और मिक्स में आपका अगर आया तो क्या आया 1/11, तो आपका 49 तो रहा ही। तो अब आप क्या बोलोगे, 3 से 4 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे से ऑपोजिट नहीं होती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 3:49, 3:49। आप क्योंकि 3 बजे के बाद से पूछा है ना, तो अब ये आपको 6 और 7 का नहीं बताना है, आपको इसको तो बेस में लेके चलना है जहां से आपको काउंट करना है। तो आप बताओगे क्या 3 से 4 बजे के बीच में कब दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट होती हैं, तो 3:49 आया समझ में? अब ये वाला करो, 10 to 11 के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे से ऑपोजिट होती हैं या कब एक दूसरे से विपरीत दिशा में होती हैं। देखो हम उसको कर लेते हैं। क्या पूछा आपका, 10 से 11 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां एक, हाँ जी मैम 10:21 9/11। हाँ सही है, इसको करते हैं एक बार हम लोग। 10 से 11 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे से ऑपोजिट होंगी, कब एक दूसरे से ऑपोजिट होंगी। तो आपको मैंने बताया था कि 6 to 7 के बीच में ऑपोजिट नहीं होती हैं, तो 6 to 7 अपोजिट नहीं होती हैं, इसमें 6 को हम बेस ले लेंगे और इस बेस से हमें काउंट करना है क्या, तब तक काउंट करना है जिस टाइम के बीच का उन्होंने पूछा है कि अपोजिट होंगी, उसके बेस तक। ठीक है, 6 का बेस लेंगे, वहां से काउंट करेंगे, कहाँ तक काउंट करेंगे, जो टाइम पूछा है उसके बेस वाले तक। ठीक है, तो या अभी 6 और 7 के बीच का बेस क्या है, 6 है, और कब दोनों एक दूसरे से अपोजिट होती हैं पूछा है, वो टाइम है आपका 10 से 11 बजे का। तो 10 से 11 बजे में आपको 10 लेना है, तो 10 लेना है, तो 6 से आप अगर काउंट करोगे, 6 से काउंट करोगे 10 तक, तो कितने नंबर हुए, 6 को आप स्किप करोगे, 6 से आपका है ना, तो 6 को आप काउंट नहीं करोगे, तो 7 8 9 10 क्या हुआ, 7 8 9 10, तो आपके कितने नंबर्स हुए टोटल, 4 नंबर्स हुए। तो 4 मल्टीप्लाई 60/11, 4 मल्टीप्लाई 60/11, तो आपका इसको किया तो 240 डिवाइडेड बाय 11, इसको जब आप करते हो डिवाइड तो आपका आ जाता है 21 9/11 ये आता है। तो आपका क्या टाइम हो गया, 10:21। ये आपका हुआ, समझ आ गया। तो आज इतना करते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली कल अब आप लोग का क्लॉक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एक आपका थोड़ा सा 90 डिग्री का एंगल कब बनाते हैं वो वाला चीज़ है, और उसके बाद एक स्लो और फास्ट की कभी घड़ी स्लो हो जाती है और फास्ट हो जाती है वाला एक वो है। तो ये दोनों ही हम कल कवर कर लेंगे, तो कल आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, आज के लिए इतना, और कोई भी, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अब हम कल के क्लास में करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।